हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अगर नहीं है तो हो जाइए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चिरैन विंग की तरफ देख रहा था, कुछ सोच रहा था मन में। विंग बोलता है, क्या हुआ डैड? चिरैन बोलता है, कुछ नहीं। तभी ये की आवाज़ आती है, आपको बस विंग की ही याद आई है क्या? सिर्फ विंग से ही मिल रहे हैं, कोई और भी है जो आपका इंतज़ार कर रहा है? चिरैन ये की तरफ देखता है और बड़ी सी स्माइल करता है और फिर बोलता है, मैंने तुम सबको बहुत मिस किया। और फिर जा करके अपने बच्चों को गले लगाता है। रिजवी और जिंगी की आंखों से तो आंसू आने लगे थे। चिरैन उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, रो मत बच्चों, अब मैं आके आऊँ ना, अब तुम सबको अच्छे से परेशान करूँगा। इस बात पे शिजवी और जिंगी की हंसी छूट जाती है और सब फिर हंसने लगते हैं। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम हो गई थी, चिरैन अपने रूम में था। चिरैन के रूम में वांगजी आता है। अब वांगजी जा करके अपने डैड की गोद में सर रख के लेट जाता है और फिर बोलता है, डैड मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था। आपको पता है जब मैं थाईलैंड में था, रोज़ आपके होश में आने का वेट किया करता था, और जिस दिन मैं थाईलैंड से वापस चाइना आ गया उसी दिन आपको होश आ गया। कितना बुरा हुआ ना मेरे साथ। अगर आपको होश पहले ही आ जाता तो मैं वहीं पर होता इस टाइम। चिरैन बोलते हैं, कोई बात नहीं वांगजी, अब तो मैं तुम सबके साथ हूँ ना। वांगजी बोलता है, हाँ डैड। तभी दरवाजे पर फिर से नोक होता है। तब लैन शिचैन आया हुआ था। अब लैन शिचैन भी अंदर आते हैं और फिर बोलते हैं, वाह डैड, आप तो सिर्फ वांगजी से ही प्यार कर रहे हैं, मुझे तो भूल ही गए। अब चिरैन जो है अपनी बाहों को शिचैन की तरफ फैला देता है। अब शिचैन भी आकर के अपने डैड के पास बैठ जाता है। अब शिचैन भी बोलता है, डैड वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब चिरैन बोलते क्या बात करनी थी? शिचैन बोलता है, मुझे थाईलैंड वाली कंपनी के बारे में बात करनी थी। वहाँ पर कौन काम करेगा अब चिरैन बोलता है, वहाँ पर मैं ही काम कर लूँगा। वांगजी बोलता है, नहीं डैड, अब आप वापस थाईलैंड नहीं जाओगे। चिरैन बोलता है, नहीं वांगजी, तुम्हें पता है मैं यहीं से काम करता था सब कुछ। और तुम्हें याद है वांगजी, मैं थाईलैंड जाने से पहले तुमसे और शिचैन से कुछ बात करने वाला था। वांगजी बोलता है, कौन सी बात? चिरैन बोलता है, अरे तुम भूल गए क्या? मैंने तुम्हें कहा नहीं था क्या कि शिचैन को मेरे रूम में लेके आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तभी मुझे कॉल आ गया और मुझे बाहर जाना पड़ा। पर मैंने तुम्हें कहा था कि मैं थाईलैंड पहुंच करके सबसे पहले कॉल तुम्हें ही करूँगा। और फिर बीच में फैंगमियान को हॉस्पिटल जाना पड़ा, जिस वजह से मेरा ध्यान ही नहीं रहा तुम्हें कॉल करना। और फिर बाद में मेरे साथ ये हादसा हो गया। वांगजी बोलता है, हाँ डैड, पर मुझे बताइए तो सही, क्या बात करनी थी आपको? और वो बात इतनी ज़रूरी थी कि आपको अभी तक याद है? चिरैन बोलता है, हाँ वांगजी, एक हमारी थाईलैंड वाली कंपनी के बारे में बात है, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। और हाँ, मेरी तबीयत ही तो ख़राब थी, मेरी याददाश्त थोड़ी ना चली गई थी जो मैं बात को भूल जाता। वांगजी बोलता है, हाँ डैड, आप तो सही बात कह रहे हैं। अब बताइए क्या बात थी? शिचैन भी बोलता है, हाँ डैड बताइए, ऐसी क्या ज़रूरी बात थी? चिरैन बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बताने वाला था कि मैं अपना काम चाइना से ही करता हूँ, थाईलैंड की कंपनी का आधे से ज़्यादा। और जब कोई डील साइन करनी होती है या फिर कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाता है तभी मैं थाईलैंड जाया करता था। और मुझे ये बात अच्छे से पता थी कि ज़रूर कभी ना कभी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा ही, ख़ास करके उस थाईलैंड वाले कंपनी के साथ, क्योंकि मैं वहाँ पर रहता नहीं था ना। और इसलिए मेरे दुश्मनों की नज़र सबसे पहले वहीं पर जाती। और यहाँ तक कि मुझे तो मेरी कंपनी के एम्प्लॉय पर भी विश्वास नहीं था, इसलिए मैंने पूरी की पूरी कंपनी में हिडन कैमरे लगा रखे थे, ताकि जब भी कुछ गलत हो तो मुझे पता चल जाए। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे ज़्यादा दुश्मन नहीं हैं, पर जितने भी हैं काफ़ी शातिर हैं। और मैं अच्छे से जानता हूँ उन सबको कि मुझ पे हमला बोलने से पहले वो मेरी कमज़ोरी ढूंढेंगे और फिर मुझे दिमाग से कमज़ोर बनाएंगे और फिर मुझे फंसाएंगे। मैं ये सब कुछ पहले से ही जानता था, इसलिए मैंने सबसे छुपा कर रात के अंधेरे में, जब कंपनी में कोई भी नहीं था, उस टाइम मैंने कैमरे लगवाए, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। और इसीलिए मैं बेफिक्र रहता था, चाइना में बैठकर थाईलैंड का सारा काम अच्छे से कर लिया करता था, मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती थी। पर जब मुझे पता चला कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है तो मुझे ज़रूरी जाना पड़ा। कंपनी में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, ये बात मैंने फैंगमियान को भी नहीं बताई थी, और ये मैं फैंगमियान को बताने ही वाला था। उसी दिन जब मैं फैंगमियान के साथ थाईलैंड जा रहा था, हम एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले थे और मैं फैंगमियान को ये बात बताने ही वाला था कि तभी फैंगमियान की तबीयत ख़राब हो गई और उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा, और उसे ये बात मैं नहीं बता पाया। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार थाईलैंड पहुंच जाऊं फिर तुम्हें और शिचैन को बता दूंगा। पर थाईलैंड जाने के बाद मैं शाओ शिंगचैन से मिलने गया, उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा।
फिर मैं रात में कंपनी में गया और वहाँ से मुझे पता नहीं, वहाँ से मुझे किडनैप कर लिया गया और उसके बाद आज मैं यहाँ पर तुम सबके साथ हूँ। वांगजी बोलता है, ओ गॉड डैड, आपको पता भी है मुझे कैमरों की वजह से कितनी प्रॉब्लम हुई थी। मुझे कोई हैकर ही नहीं मिल रहा था और जो भी मिलता था उसे वैन रोहान ने ख़रीद रखा था। कोई मेरा काम करने के लिए तैयार नहीं था, पर फाइनली मुझे शुयांग मिला। वो मेरे पड़ोस में ही रहता था। पर डैड, अगर आप ये बात मुझे पहले बता देते तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती ना। खैर छोड़ो, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। अब हम सब एक साथ रहेंगे प्यार से, खुशी खुशी। चिरैन बोलता है, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि फैंगमियान भी यहीं पर रहने लगे अपनी फैमिली के साथ। वांगचू बोलते, डैड आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। तभी अचानक से शिचैन बोलता, और मेरे मन की। चिरैन बोलता, अच्छा तुम दोनों चाहते हो कि मेरा दोस्त जियांग फैंगमियान यहाँ पर रहे। तुम दोनों ऐसा क्यों चाहते हो? आखिर चक्कर क्या है? तभी वांगजी और शिचैन दोनों एक साथ बोलते हैं, कुछ भी नहीं। चिरैन बोलता, हाँ हाँ, मुझसे तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो, जल्दी बताओ। तभी दोनों बोलते हैं फिर से, सच में डैड कुछ नहीं। दोनों एक साथ बोल रहे थे, जिस वजह से चिरैन को हंसी आ रही थी। अब चिरैन बोलता है, ठीक है, मैं तो फैंगमियान से बात करने ही वाला था कि यहीं पर रह लो हमारे घर पे हम सब के साथ। पर अब जब तुम दोनों मुझे बता ही नहीं रहे हो कि बात क्या है, तो अब मैं फैंगमियान से बात नहीं करने वाला। अब दोनों एक साथ बोलते, डैड प्लीज़। अब चिरैन बोलता है, ठीक है, फिर मुझे बताओ दोनों क्या बात है। अब दोनों एक साथ बोलते हैं। वांगजी बोलता है कि मुझे वीइंग पसंद है और शिचैन बोलता है कि मुझे जियांगचैंग पसंद है। क्योंकि दोनों एक साथ बोलते हैं तो चिरैन को कुछ कुछ समझ आता है और कुछ कुछ नहीं आता। चिरैन बोलता है, एक मिनट रुको, तुम दोनों दोनों क्यों एक साथ बोल रहे हो? अलग अलग से बोलो, चलो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। पहले वांगजी तुम बोलो। शिचैन बोलता है, नहीं डैड, पहले मैं बोलूँगा, मैं बड़ा हूँ ना। तो चिरैन शिचैन की तरफ घूरते हैं और फिर बोलते, ठीक है, बोलो तुम। शिचैन बोलता है, डैड मैं जियांगचैंग को पसंद करता हूँ। तो चिरैन बड़ी सी स्माइल करते हैं फेस पे और फिर घूरने लगते हैं शिचैन को, जैसे कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अब चिरैन अपने फेस को वांगजी की तरफ कर लेते हैं और वांगजी को बोलते हैं, हाँ तुम बोलो, तुम्हारी बारी है अब, तुम्हें क्या बोलना है? वांगजी बोलता है, डैड मैं वीइंग को पसंद करता हूँ। अब चिरैन वो अंदर से हंस रहा था, पर फिर जो है वो घूरने लगता है वांगजी को। अब वांगजी और शिचैन दोनों डर जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि पता नहीं डैड हमें हमें घूर क्यों रहा है, क्या हमने कुछ गलत किया है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे। चिरैन बोलता है, क्या देख रहे हो तुम दोनों एक दूसरे की तरफ? वांगजी बोलता है, डैड क्या आप नाराज़ हैं, क्या आप नहीं चाहते? अब चिरैन बोलता है, हाँ मैं चाहता तो था कि हमारे फैंगमियान के दोनों बच्चे हम मेरे घर पे आए शादी करके, पर मैं ये नहीं चाहता था कि वो दोनों तुम दोनों से शादी करें। शिचैन बोलता है, डैड ये आप क्या कह रहे हैं? चिरैन कहते हैं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चिरैन ना अपनी हंसी को रोक रहे थे अंदर ही अंदर और फेस पे ना दिखा रहे थे कि हाँ मैं सच में गुस्सा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, और वो घूर रहे थे दोनों की तरफ। चिरैन बोलता है, तुम दोनों सोचो तो, वो दोनों कितने छोटे हैं तुम दोनों से, तुम दोनों कितने बड़े हो उन दोनों से, और उन दोनों की जोड़ी सही बैठती है जिंगी और शिजुई के साथ, ना कि तुम दोनों के साथ। तुम दोनों की उम्र कुछ ज़्यादा ही बड़ी है उन दोनों से। वांगजी और शिचैन दोनों एक साथ बोलते, तो क्या हुआ? तो चिरैन बोलते हैं, क्या हुआ का क्या मतलब है? देखो, वीइंग अभी 19 साल का होने वाला है, वो अभी 18 साल का है, और जियांगचैंग वो अभी कुछ दिनों पहले ही 18 साल का हुआ है। और देखो, तुम दोनों ने पसंद किया भी तो कैसे किया? अब वीइंग को ही देख लो, वो जियांगचैंग से 1 साल बड़ा है। और लैन शिचैन, तुम खुद को देखो, तुम वांगजी से बड़े हो, तुम्हें वीइंग को पसंद करना चाहिए था, ना कि जियांगचैंग को। अब शिचैन चुप हो जाता है और अब जो है चिरैन बोलता है वांगजी को, वांगजी तुम खुद को देख लो, तुमने वीइंग को पसंद किया है जो कि फैंगमियान का बड़ा बेटा है, तुम्हें जियांगचैंग को पसंद करना चाहिए था जो कि छोटा है। तुमने उसे क्यों नहीं पसंद किया? तुमने वीइंग को क्यों पसंद किया? अगर देखो तुम दोनों को शादी करनी है तो मैं वांगजी की शादी जियांगचैंग से और लैन शिचैन की शादी वीइंग से करवाऊंगा। अगर तुम दोनों को मंजूर है तो हाँ बोलो, नहीं तो तुम दोनों ऐसे ही बैठे रहो, मैं उन दोनों की शादी अपने छोटे बेटे जिंगी और शिजुई से करवा दूंगा। वो चारों के चारों बहुत अच्छे लगेंगे एक साथ। शिजुई की शादी वीइंग से करवाऊंगा और जिंगी की शादी जियांगचैंग से। अच्छी लगेगी ना उन दोनों की जोड़ी? वांगजी और शिचैन बोलते हैं, पर डैड क्यों? अब चिरैन बोलते हैं, मैं ये शब्द नहीं सुनना चाहता, क्यों, क्या, कैसे, मुझे नहीं सुनना ये सब। देखो, अगर तुम्हें शादी करनी है तो जैसे मैंने कहा है वैसे करो, नहीं तो बैठे रहो अपने हाथों पर हाथ रख कर। अब फिर से
वांग जी और शिचैन बोलते हैं, नहीं डैड, हम दोनों ऐसे नहीं कर सकते, मैं सिर्फ विंग से ही शादी करूँगा, ऐसा वांग जी बोलता है। और मैं सिर्फ जांग चैंग से ही शादी करूँगा, ऐसा लैन शिचैन बोलता है। फिर से चिरैन बोलते हैं गुस्से में, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम दोनों को अपनी अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी, ठीक है। अब वांग जी और लैन शिचैन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। दोनों इतने ज़्यादा मायूस हो गए थे ना कि सच में उन्हें देखकर लग रहा था कि अभी रो देंगे बेचारे। अब फैंगमियान आता है रूम में और बोलता है, तुम तीनों क्या कर रहे हो एक साथ। तभी जो है लैन चिरैन आँख मारते हैं फैंगमियान की तरफ और फैंगमियान हंसने लगते हैं और फिर बोलते हैं, ओह तो इस बारे में बात हो रही है, मैं भी यही बोलने वाला था चिरैन को कि हाँ, अब विंग और जियांगचैंग की शादी जिंगी और शिजवी से करवा देनी चाहिए, क्योंकि अब वो दोनों 18 साल के हो गए हैं ना। और मैं सोच रहा था कि शादी तो बाद में होती रहेगी जब ये दोनों कॉलेज वगैरह कंप्लीट कर लेंगे। मैं सोच रहा था कि अभी जो है इनकी इंगेजमेंट कर देते हैं, है ना चिरैन, तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अब तो तुम भी अच्छे से ठीक हो गए हो, बताओ मुझे। चिरैन बोलता है, वाह यार क्या आइडिया दिया है तुमने मुझे, बिल्कुल सही है। तो फिर ठीक है, बात एकदम पक्की है, हम जिंगी और शिजवी की शादी विंग और जियांगचैंग से ही करवाएंगे। पर शादी तो बाद में होती रहेगी, अभी हम इन चारों की इंगेजमेंट कर देते हैं, है ना। फैंगमियान भी बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब अंदर जो है ये आती है और बोलती है, क्या बातें हो रही है यहाँ पर, हाँ मुझे बिना बताए तुम सब मिल करके शादी की प्लानिंग कर रहे हो। यूँ भी पीछे से आती है और फिर बोलती है, और मुझे भी नहीं बताया, कितने गंदे हो तुम सब। अब वो दोनों की दोनों लेडीज़ अंदर आती हैं और फिर बोलती हैं, वाह यार, मतलब कि हमारे बच्चों की शादी कर रहे हैं ये दोनों, जिन्हें हम दोनों ने अपने 9 महीने पेट में रखकर पाला है, और हमें बताया भी नहीं जा रहा कि उनकी शादी की प्लानिंग हो रही है। यहाँ तक कि ये भी नहीं बताया कि हो किससे रही है। वाह यार, मतलब कि हम दोनों पागल हैं क्या। चिरैन और फैंगमियान दोनों डर जाते हैं। अब जो है ये हमारी देखने लगती है वांगजी और शिचैन को और फिर बोलती है, क्या तुम दोनों भी इस प्लान में शामिल हो। वो दोनों नाव में ज़ोर ज़ोर से गर्दन को हिलाने लगते हैं, जैसे कि हमें तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब यू और ये उन दोनों को हंसी आ जाती है, जैसे कि क्या हो रहा है यहाँ पर उन सबको पहले से ही पता हो। अब वो दोनों आते हैं और फिर बोलते, क्या हुआ है तुम दोनों को, तुम दोनों ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते। दोनों नाव में ज़ोर ज़ोर से गर्दन को फिर से हिलाने लगते हैं, कुछ बोल नहीं रहे होते, बस गर्दन को ही हिलाए जा रहे थे, हाँ में ना में। अब ह्यू और ये वो हंसी को रोकते हुए बोलती हैं, अच्छा तो मुझे बताओगे शादी किसकी हो रही है, किसके साथ हो रही है। तभी वांगजी और शिचैन दोनों एक साथ बोलते हैं, वियिंग की शिजवी के साथ, जियांगचैंग की जिंगी के साथ। तो ये जो है वो बोलती है, अच्छा तो मतलब कि तुम दोनों की नहीं हो रही किसी के साथ भी। वो दोनों नाव में गर्दन को हिलाने लगते हैं फिर से। अब वो दोनों हंसने लगती हैं, यू और ये, और फिर से बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोकती हैं और फिर बोलती हैं, ओ अब ना यू और ये वो दोनों की दोनों इतना ज़्यादा ड्रामा करती है ना, मतलब कि इतनी उदास होकर के कहती हैं जैसे कि उन्हीं की शादी किसी और के साथ हो रही हो। वो दोनों बोलती हैं, ओ तो मतलब कि तुम दोनों की शादी अभी नहीं हो रही है। वांगजी और शिचैन वो बोलते हैं फिर से, नहीं, एक साथ बोलते हैं। अब बाहर से आवाज़ आती है वियिंग की। वियिंग के साथ साथ जियांगचैंग और शाओ शिंगचैन भी थे। वो तीनों आते हैं, तीनों के तीनों ओमेगा आते हैं और फिर बोलते हैं, क्या बातें हो रही है यहाँ पर, और आप सब एक रूम में क्या कर रहे हैं, मुझे तो बुलाया भी नहीं। ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात हो रही थी कि मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, ऐसा वियिंग बोलता है। सब के सब अब वियिंग को देखने लगते हैं। वियिंग जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। विंग, शाओ शिंगचैन और जांग चैंग तीनों विंग के ही रूम में सो रहे थे आराम से, जिस वजह से वो तीनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और उन तीनों की आंखें सूजी हुई थी। और सबके सब विंग को ही देख रहे थे, जो कि कितना प्यार से बोल रहा था ये सब कुछ। पीछे से शिजवी आता है और विंग को हक कर लेता है। ये देख करके वांगजी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जैसे कि वो अभी शिजवी का मर्डर कर देगा। अब शिजवी वांगजी को देखता है, उसे बहुत हंसी आ रही थी, मतलब कि ये सब कुछ ना इन्हीं की प्लानिंग है। और यहाँ पर बलि का बकरा चढ़ रहे हैं हमारे प्यारे से वांगजी और लैन शिचैन। वो दोनों इतने मासूम से हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है, और हमारे वियिंग और जियांगचैंग को सब कुछ पता है। अब वियिंग जो है वो शिजवी से थोड़ा सा दूर होता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। बोलते, क्या हुआ गगा, आप इतने नाराज़ दिख रहे हैं, क्या हुआ है। अब चिरैन बोलता है वियिंग को, वियिंग तुम शिजवी के साथ शादी कर लोगे ना। वियिंग बोलता है, हाँ ज़रूर कर लूँगा, मुझे तो ये बहुत पसंद है। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब चिरैन जियांगचैंग से पूछता है, क्या तुम जिंगी से शादी कर लोगे। जियांगचैंग भी हाँ में सिर हिला देता है। अब वांगजी और लैन शिचैन दोनों आग बबूला हो रहे थे गुस्से में।
दोनों के दोनों को ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, जैसे कि अभी रोने लगेंगे पूरी तरह से। अब वांगजी खुद से पूछता है विंग से, विंग क्या तुम सच में शिजवे से शादी कर लोगे? विंग बोलते था हाँ कर लूँगा। अब ऐसे ही लैन शिचैन भी जियांग चैंग से पूछता है क्या तुम भी सच में जिंगी से शादी कर लोगे? चैंग भी हाँ कर देता है। अब दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वांगजी तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और फिर बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा बोल रहा होता है वांगजी और रोने लगता है। अब यिंग से वांगजी का रोना देखा नहीं जाता, वो चाह करके वांगजी को हक कर लेता है और फिर सबको बोलता है अब आप सब बस कीजिए, बहुत हो गया ड्रामा, मुझे तो आप सबकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि वांगजी काका सच में इतनी बुरी तरह से रोने लगेंगे तो मैं इस ड्रामे के लिए कभी भी नहीं मानता। जैसे ही वांगजी और शिचैन ये सुनते हैं तो बोलते क्या मतलब कि मुझे और शिचैन को पागल बनाया गया है, ऐसा वांगजी बोलता है। अब यिंग चुप हो जाता है, उसकी बोलती बंद हो जाती है। मतलब कि यार उसे तो वांगजी को चुप करवाना था, उसे ये थोड़ी ना बताना था कि ये सब कुछ हम ड्रामा कर रहे थे। उसे तो बस वांगजी के मज़े लेने थे और उसने क्या किया, खुद को ही फंसा लिया। अब यिंग फंस गया था, वो सोचता है मैं अब क्या करूं। वो अपनी पूरी फैमिली की तरफ देखने लगता है। पूरी की पूरी फैमिली विंग को चुप रहने का इशारा कर रही थी, पर अब क्या होगा, विंग के चुप रहने से सब ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। भांडा तो फूट ही गया है ना इन सब का। अब विंग डर गया था। वो वांगजी को बोलता है वांगजी काका हम सब मजाक कर रहे थे, ड्रामा नहीं कर रहे थे। वांगजी बोलते क्या तुम सब मजाक कर रहे थे? इतना घटिया मजाक कौन करता है? तुम्हें पता है मेरी जान यहाँ पर हल्क में आ गई थी, मुझे लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगा जब मैंने सुना कि तुम शिजवी से शादी कर लोगे और तुमने भी हाँ बोल दिया। तुम कितने बुरे हो विंग, ऐसा बोल करके वो विंग के गालों को जोर से खींचता है। विंग बोलता है प्लीज़ काका मुझे दर्द हो रहा है। अब वांगची बोलता है और मुझे मुझे दर्द नहीं होता क्या? मेरे दिल में दर्द हो रहा था बहुत ज़ोर से जब मैंने सुना कि तुम शिजवी से शादी कर लोगे। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हाँ विंग बोलता है पर मैं तो मजाक कर रहा था ना। वांगजी बोलता है मजाक नहीं विंग, ये सच में बहुत बुरा मजाक था, आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना नहीं तो मैं खुद की जान ले लूँगा। जब वांगजी ऐसे बोलता है विंग जोर से वांगजी की नोज को पिंच करता है और बोलता है खबरदार अगर आपने ऐसी बात कभी की तो, नहीं तो मैं ही आपकी जान ले लूँगा। वांगजी बोलता है ठीक है पर तुम भी कभी ऐसा मजाक मेरे साथ मत करना। विंग बोलता है ठीक है। और दूसरी तरफ लैन शिचैन वो जियांग चैंग को देख रहे थे। मतलब कि ये मजाक हो रहा था और इसमें जियांग चैंग भी शामिल था, वो भी मेरी फिरकी ले रहा था। अब लैन शिचैन को गुस्सा आ गया था। वो कुछ बोल तो नहीं सकता जियांग चैंग को क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना लव कन्फेस नहीं किया है, पर वो गुस्सा तो हो ही सकता है ना चैंग से। इसीलिए अब लैन शिचैन ने सोच लिया है कि वो जब तक चैंग को माफ़ नहीं करेगा जब तक वो खुद आकर के सॉरी नहीं बोल देता, जब तक वो चैंग से बात भी नहीं करेगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। चैंग को भी तो पता चलना चाहिए ना कि जब दिल में दर्द होता है तो कैसा लगता है। इसलिए लैन शिचैन अब चैंग की तरफ नहीं देखेगा। अब ये बोलती है चलो सब बहुत हुआ, अब हम नहीं करेंगे ऐसा ड्रामा, ठीक है तुम दोनों अपना फेस ठीक कर लो और आकर के नीचे खाना खा लो चलो। अब शिचैन और वांगजी दोनों अपनी मॉम की तरफ देखते हैं, वो अपनी मॉम को कुछ नहीं बोलते और चले जाते हैं रूम से निकल करके। अब विंग सबकी तरफ देखता है और फिर बोलता है हम सब ने तो सोचा था कि हम मस्ती करेंगे पर ये क्या हो गया, वो दोनों तो नाराज़ हो गए हैं, उन दोनों को कितना बुरा लगा था, अब हम सब क्या करें, कैसे मनाएं उन दोनों को। अब ये बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो विंग, हम सब क्या करेंगे अब, कैसे मनाएंगे उन दोनों को। विंग बोलता है कुछ तो सोचना पड़ेगा, वो दोनों ऐसे नाराज़ नहीं रह सकते हम सबसे। चैंग तो कुछ बोल ही नहीं रहा होता, उसे तो बहुत बुरा लग रहा होता है। चैंग को उस टाइम बहुत बुरा लगा था जब लैन शिचैन रूम से निकल गए थे बिना चैंग की तरफ देखे हुए। पहले जब भी ऐसा होता था कि लैन शिचैन चैंग के आसपास होते थे या फिर उसके पास से गुजर के जाते थे, तब वो चैंग की तरफ ज़रूर देखा करते थे और एक प्यारी सी स्माइल किया करते थे। पर आज वो बिना देखे चले गए, स्माइल करना तो दूर की बात है। ये बात चैंग को बहुत बुरी लगी थी। चैंग को दिल में बहुत दर्द हो रहा था कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। चैंग को बहुत बुरा लग रहा था, पर अब वो क्या करे, कैसे सॉरी बोले उसे जा करके। उसने तो अभी तक उसे बताया भी नहीं है कि वो शिचैन को पसंद करता है। अब उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ विंग, उसे पता था कि हाँ वांगची तो कैसे भी करके मान जाएगा, पर शिचैन वो कैसे मानेगा। विंग को भी शिचैन की ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि वांगची तो थोड़ा बहुत मान गया भी था और वो ज़्यादा नाराज़ भी नहीं था, पर
शिचेन वो कुछ ज़्यादा ही नाराज़ थे, इतने ज़्यादा नाराज़ कि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।